और उसके बाद बात करेंगे खबरों को लेकर। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, देहरादून की नगर निगम की जा रही है कार्रवाई। जेसीबी उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ, देहरादून के दीप नगर ने नगर निगम की कार्रवाई जारी। एनजीटी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का फैसला। देहरादून नगर निगम ने चिन्हित किए थे 89 अतिक्रमण स्थान। एमडीडीए विभाग कर रहा है कार्रवाई। एनजीटी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का फैसला। जेसीबी से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। देहरादून नगर निगम ने चिन्हित किए थे 89 अतिक्रमण स्थान। 525 चिन्हित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेसीबी से 89 चिन्हित अतिक्रमण स्थानों पर बने निर्माण को हटाया जा रहा है। जेसीबी से कार्रवाई की जा रही है। एमडीडीए विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड में पहले ही गहमा गहमी का माहौल था कई जगहों पर। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से एमडीडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है? कितने अतिक्रमण अभी तक हटाए जा चुके हैं? देखिए, अगर अतिक्रमण की बात की जाए तो आज दूसरा दिन है अतिक्रमण करने का। नगर निगम ने करीब 89 चिन्हित किए थे पूरे जो मलिन बस्ती में जो घर बने हुए थे 2016 के बाद, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट में ये आया था कि जो ये 525 घर चिन्हित किए गए थे वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण में आ रहे थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त फैसला लिया था। राज्य सरकार ने भी कोशिश करी थी कि बस्तियों को ऐसी बसाने की कोशिश की जाए, उन्हें भी जो मालिकाना हक है वो दिया जाए। और उसी के तहत एक बार से अधिक जो राज्य सरकार ने कोशिश करी कि इसमें स्टे भी लाया, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट अपने फैसले से अड़ा रहा। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो सामने की तरफ आपको कार्रवाई नज़र आ रही होगी, केदारपुरम में हम मौजूद हैं, क्योंकि मलिन बस्ती की अगर मैं बात करूं तो रिस्पना नदी जो बहती है उसके आसपास ये अतिक्रमण किया गया था। और 2016 के बाद का जो अतिक्रमण है, लोगों ने ज़रूर यहाँ पर बहुत मेहनत से अपना घर बनाया, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव ये है कि सरकार को उनकी ज़मीन मिल रही है, नगर निगम को अपनी ज़मीन मिल रही है, जिसमें वो आने वाले समय में कई डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास के कार्य कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर उजड़े हैं, आप देख सकते हैं सीमेंटेड घर यहाँ पर बनाए गए हैं, और साथ साथ लोगों ने अपना घर सामान भी बाहर रखा हुआ है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि लोगों ने खाली भी अभी कुछ देर पहले किया है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ये है साफ तौर पर कि जिस तरह से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी ये है। लेकिन जिस तरह से अगर मैं इस पूरी परियोजना की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर एक और सर्विस लेन बननी है जो आने वाले समय में देहरादून में जो यातायात है उसके दबाव को कम करेगी, और इसी के तहत ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट्स काफ़ी विकास कार्य के होंगे। साथ साथ इस नदी को, क्योंकि एक कूड़े की जमाने में बात करूं, जी बिल्कुल तुषार, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं देहरादून में एनजीटी रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने बहुत बड़ा कदम लिया है कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इन अतिक्रमण को हटाया जाए। तो नगर निगम की 89 स्पॉट्स ऐसी हैं जिन्हें अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कल से पूरी तरह से तैयार है नगर निगम की टीम। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि काफी विरोध यहाँ पर आ रहा था। कांग्रेस तुषार, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर आप साइट पर हैं तो उन तमाम लोगों से बातचीत करें जिनके घर इस अतिक्रमण के दौरान टूटे हैं। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उन लोगों से बातचीत की जाए जिनके घर आज टूटे हैं। अब भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर, आज आपका घर भी यहाँ पर गया क्या परेशानी है?
ये सीखना रहता है खाने में डायरेक्ट खाने में और निकालने का सवाल जब खाने में बनने जाता है कर्ज पर लेकर गई हम ना जो कम परेशानी के हमारे लिए मैं मौका देता हूं भाई तुम कल को टूट जाए आप जो परेशानी नहीं दिख रही ना इन्हें ना दिख रही। तो आप 2016 के बाद यहाँ पर आए थे? हाँ जी सन 2013 से रह रहे हैं हम यहाँ तेरे तरह बिल के रसीदार करने के पानी की सरकार तो ये कह रही है कि 2016 के बाद अरे सब दिखा दिया नगर निगम में सब लगा दिया कुछ ना होया मोर भी लगाई उन्होंने। देखिए बिल्कुल। अब भाई जी तुम्हारा नाम क्या है? पंकज। क्या कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं पूरे अतिक्रमण? मेरा तो यही कहना है कि अगर सरकार को हटाना ही था तो इन्होंने बसाई क्यों? समझो आप, सरकार को जब हटाना ही था तो ये बसाई क्यों? और ये सब ये जितनी पब्लिक है आप सब देख सकते हो, ये कहाँ जाएगी इतनी धूप में? खाने का टाइम हो रखा, बताओ ये पब्लिक कहाँ जाएगी इतनी सारी? आप सब देख सकते हो। आज 8 है, आज कह रहे 8 का नोटिस है, अगले दिन 8 और बढ़ेंगे, अगले दिन और बढ़ेंगे, तो इतनी पब्लिक कहाँ लेके जाएगी सरकार? तो सरकार ने कुछ बताया कि इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है? सरकार का अभी कोई ऐसा वो नहीं आया हमारे पास। बच्चे भी हैं, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे हैं, आप सब देख सकते हो, छतरी ले लेके सब खड़े हैं ऐसे धूप में। बताओ कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगे ये सब? ये सरकार को समझना चाहिए। देखिए, अतिक्रमण हटाने के नेगेटिविटी यही है कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम 2013 से यहाँ पर रह रहे हैं, फिर भी उन्हें हटाया जा रहा है। 2016 के बाद उनका मकान नहीं आता, फिर भी उन्हें हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। जो ये लोग यहाँ से हटेंगे वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं और यही नेगेटिविटी साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन फिर भी अतिक्रमण हटेगा तो कहीं ना कहीं विकास के कार्य भी होंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई चल रही है, जाहिर सी बात है नोटिस इससे पहले दिए गए थे, अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लेकिन एक समस्या जो यहाँ पर सामने आ रही है, तमाम जो लोग हैं उनको विस्थापित करने को लेकर अभी तक क्या की योजना कोई सरकार की तरफ से या एनजीओ की तरफ से इनकी मदद करने को लेकर कोई आगे आ रहा है? क्योंकि जो अतिक्रमण हटाए गए हैं वो स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन पुनर्विस्थापित करने को लेकर जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार के कंधों पर ही है। ये कुर्सी की मदद दे रहे हैं लोग। देखिए, साफ तौर पे अगर मैं बात करूं तो उन्हें वोट बैंक के लिए यहाँ पर बसाया होगा एक समय पे, और इसी के तहत जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। क्योंकि जब उन्हें बसाया गया था तो सरकार ने भी मदद की थी। नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो इन्हें अब हटा रहे हैं, जो प्रशासन इन्हें हटा रहा है, उन्होंने ही इन्हें बसाया है। तो ऐसे में इनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, उन प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि जब ये बस रहे थे तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया, और जब उनके घर पूरी पक्के बन चुके हैं आप इन्हें अब हटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर भी उठता है। लेकिन जिस तरह से जहाँ लोगों का आरोप यहाँ पर लग रहा है कि हम पहले भी बसे हैं, हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे में जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं गलत भी हो रही है। क्योंकि जो लोग हैं इनके साथ बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो ऐसा कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस भी पहले बहुत खड़ी हो रही थी कि मलिन बस्ती के को बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे, हम इनके साथ हैं, हम इनकी सहायता करेंगे। लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो एनजीओ की आप बात कर रहे हैं, एनजीओ के भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ बच्चे भी आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं, उनके परिजन भी कितने परेशान हैं। पॉजिटिविटी यही है कि अतिक्रमण तो ज़रूर हट रहा है, विकास ज़रूर होगा, लेकिन जिस तरह से जो लोग हैं वो ज़रूर परेशान हैं। उनका जो परिवार है, कि घर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, घर बनाने में लोग अपना पूरा जीवन खो देते हैं, और ऐसे में अब इनका घर इनसे छीने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब प्रशासन ने जब बताया था, जब इन्हें बसाया था, तो उसी वक्त रोकना चाहिए था। लेकिन अब जो समय हो चुका है तो अब इन्हें हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर नजर आती है। जी बिल्कुल। तुषार, इस पूरे मामले में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तमाम लोग जो कह रहे हैं 2013 से रह रहे हैं, क्या इस बीच में कोई नोटिस भी इन्हें दिया गया था, या जानकारी यहाँ पर ये कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ लोगों को जमीन के पट्टे भी दिए गए थे? तो क्या इस पूरी कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे हैं आसपास के क्षेत्र में जिनको पट्टे जिनके पास है जमीन को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं बात करूंगा यहाँ के लोगों से, बिल्कुल कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। आपका भी घर यहीं पर? इसमें हमारा बहन का घर है। तो पहले नोटिस दिया था आपको कोई इसमें? हमको इन्होंने नोटिस दिया था, नोटिस लगा के चले गए थे। कब दिया था नोटिस? नोटिस दिए हुए हो गए जी लगभग 20 दिन हो गए। 20-25 दिन पहला नोटिस दिया था। तो हम उस नोटिस को लेके विनोद चमोली जी के ऑफिस गए, तो विनोद चमोली जी ने नगर आयुक्त से बात करके उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है तुम्हारे लिए बात कर ली है और अब तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। नहीं कहा हमारा काम पक्का हो गया, नहीं कहा हाँ तुम्हारा काम पक्का हो गया।
कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर आए थे, तो क्या उन्होंने भी कोई आश्वासन दिया था और साथ साथ सत्ताधारी सरकार ने भी आश्वासन दिया था? कांग्रेस वाले भी बेचारे आए, उन्होंने भी कहा कि हम किसी का घर तुम्हारा नहीं टूटने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी अभी मुझे सूचना मिली कि कांग्रेस से अरविंद शर्मा है, तो अरविंद शर्मा वहाँ रोकने का प्रयास करा, मैं तो जब तक आया नहीं था, तो अरविंद शर्मा को जो है चौकी उठा के ले गए पुलिस वाले। अगर कोई रोकने का प्रयास कर रहा है, बात करने का प्रयास कर रहा है, तो इन्होंने ऐसी अभद्रता दिखाई, इन्होंने उठा के चौकी में ठोक दिया। ये क्या तरीका है? इससे पहले जब उन्होंने कहा, हमें विधायक जी ने ये कहा हमसे कि तुम्हारा काम हो गया, तो उसके बाद हमें दोबारा से चेक करते। आप 2016 के बाद के रह रहे हैं, उससे पहले रह रहे हैं? हमने ये किसी से लिया था 2016 के बाद, लेकिन ये है कि हमने पानी और बिजली का बिल जो है 2016 से पहले दिखाया इन्हें, तब उन्होंने उसे देखा कहा तो तुम्हारे जायज है। तो आप रह रहे हैं 2016 के बाद? जी 2016 के बाद रह रहे हैं ना? 2016 के बाद तो हम आए हैं, लेकिन पानी बिजली का जो बिल था हमारा, ये पट्टे की जमीन है? पट्टे की जमीन का कोई कागज है आपके पास? हाँ है, प्रूफ जिससे ली हमने। अच्छा, आपके पास प्रूफ? हाँ प्रूफ सबके हाथ बच्चों में सबके पास है। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उनके पास प्रूफ है, उनके पास पट्टे की ज़मीन है, उनके पास बिजली का बिल है, उनके पास पानी का बिल है। हमने हर पर्याप्त जो दस्तावेज है हमने सरकार को भी दिए, लेकिन फिर भी सरकार ने आज यहाँ पर आकर जो अतिक्रमण है या फिर उनके मकान है वो यहाँ पर तोड़े हैं। जी बिल्कुल तुषार, तो जिस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं, फिलहाल आज की कार्रवाई की बात करें तो कितने संख्या में आज घरों को चिन्हित किया गया है, अतिक्रमण किया जा रहा है, और ये कार्रवाई आगे कब तक जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल अगर ये मलिन बस्तियों का पूरा मामला है और इसमें करीब 525 स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है अतिक्रमण के लिए, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो 89 नगर निगम के अतिक्रमण पॉइंट्स हैं, साथ साथ 14 की मैं बात करूं तो वो नगर पालिका मसूरी के हैं, और साथ साथ जो बाकी बचे हुए हैं वो MDDA के अधीन आते हैं। वो अतिक्रमण ज़मीन है उसे भी जल्द MDDA खाली करा सकता है। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई अगर मैं बात करूँ तो नगर निगम की देखने को मिल रही है। कल भी हमने कार्रवाई देखी और आज भी ये कार्रवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर है, लेकिन नेगेटिविटी साफ नज़र आ रही है। जो लोग यहाँ पर थे, जब पहले इन्हें बसाया गया, जब कांग्रेस के ज़माने में या कोई भी सरकार में इन्हें बसाया गया, जब क्यों नहीं प्रशासन ने रोका, और अब जब करीब 8 से अधिक साल हो चुके हैं और अब सरकार का बुलडोजर यहाँ पहुँच रहा है और इसे खाली करा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत भी इसमें साफ तौर पर नज़र आ रही है, राजनीतिक मोटिव भी इसमें समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाई फिलहाल के लिए ठीक नहीं थी। इन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए माइग्रेशन या फिर उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था सरकार ने नहीं कराई है और मकान उनके पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय है, सामान भी उनका बाहर पड़ा है और ऐसे में उन्हें चिंता सता रही है। अगर बारिश होती है, तेज़ धूप है, करीब 40 से अधिक का डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो रहा है, और ऐसे में बच्चों को, बूढ़ों को बाहर सोना पड़ा। तो ऐसे में सरकार को भी कोई अस्थायी स्थान इनके लिए ढूंढना था, और साथ साथ जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी इनका सपोर्ट कर रही थी उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए था, NGOs को भी सामने पड़ रहा था, लेकिन तो इस तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में अतिक्रमण ज़रूर हट रहा है विकास कार्यों के लिए, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा हो रहा है। जो फैमिलीज यहाँ पर रह रही थी उनके लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान में नौतपा के चौथे दिन मंगलवार को भी गर्मी से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाली में हीट स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी के चलती गर्मी से मरने वालों की संख्या अब 36 पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के तेवर पिछले दिनों की तरह ही आज भी तल्ख नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 20 जिलों में रेड अलर्ट, जबकि जयपुर समेत प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास पिछले कुछ दिनों से 2 एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते भारत के पश्चिमी हिस्से में इन दिनों पूरी तरह से वेस्टर्न विंड का प्रभाव बना हुआ है। वहीं यूपी के लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर खीरी में भी गर्मी का सितम तेज है। दुधवा नेशनल पार्क में बने वाटर होल्स में वन्य जीव
गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि कैसे टाइगर और राइनो गर्मी से बचने के लिए पानी के अंदर हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो भीषण गर्मी में जहां इंसान की हालत इन दिनों गंभीर है, वहीं जानवर भी इस गर्मी से निजात पाने के लिए तरह तरह के साधन वन क्षेत्र में तलाशने की कवायद में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टाइगर और राइनो गर्मी से बचने के लिए पानी के भीतर राहत ढूंढते हुए। तो ये तस्वीरें टाइगर रिजर्व से सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से भीषण गर्मी का कहर इन दिनों बना हुआ है और राजस्थान के हर जिले की स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है, टाइगर रिजर्व से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जानवर भी कहीं ना कहीं बचाव के लिए पानी का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तरीके खोजते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में लगातार जहां हम देख रहे हैं कि एक और गर्मी अपना सितम ढा रही है, तो वहीं सरहदी जिलों में अभी भी तापमान सामान्य बना हुआ है। जहां हम बात करें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो बॉर्डर अटैच जिले हैं, वहां पर तापमान में कोई अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। जहां तापमान पहले 55 डिग्री सेल्सियस था, अब वो गिरकर कहीं ना कहीं 52 और 53 के आसपास पहुंचा है। लेकिन इस हीट वेव्स के चलते कहीं ना कहीं अब वहां पर परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का मानना यह है कि आगामी 4 से 5 दिन तक ये मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कुछ जो अनुमान है कि मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, वो 4 जून के बाद एक क्लाइमेट चेंज बन रहा है, उसकी वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी राजस्थान में 20 जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर भीषण गर्मी से बचाव के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। एक दिन पहले ही इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव के साथ साथ जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसके चलते अब प्रशासन की भी हाथ पर फूले हुए हैं। क्योंकि जहां मौत के आंकड़े की हम बात करें, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से एक महीने में तकरीबन 30 से 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि आंकड़ा बड़ा हो सकता है, आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि हुई है वो 36 लोगों की पुष्टि हो पाई है। लेकिन गाँव में आए दिन हम देखते हैं कि कई ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर लगातार बढ़ती गर्मी, बिजली कटौती और इसके बाद में पेयजल संकट एक बड़ी समस्या राजस्थान के तमाम जिलों में बनी हुई है। हालांकि उससे सुलझाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश की पालना के बावजूद भी क्षेत्र में लगातार जहां हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस गर्मी से राहत दी जाए। सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है और मशीनें मंगाई गई है बाहर से, दिल्ली से, और उन मशीनों के माध्यम से सड़कों पर जहां जहां रेड लाइट्स है वहां पर लोग रुके हुए हैं, वहां पर पानी की बौछार की जा रही है ताकि राहगीरों को किसी तरीके का सामना, परेशानी का नहीं करना पड़े। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो जहां जयपुर जू की बात करें, जहां जहां पर जानवरों के लिए संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं, वहां पर पानी को भी सुनिश्चित किया गया है प्रशासन की ओर से। और साथ ही बाड़मेर की कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जहां पर बिजली के पोल लगाए गए हैं और ट्रांसफार्मर है, वहां पर 3 से 4 कूलर लगाकर उसको ठंडा किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद आदेश जारी किए हैं कि इस बढ़ती गर्मी के साथ साथ लोगों को बचाव करने चाहिए। प्रियंका जी बिल्कुल कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।